नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो करंट अफेयर्स 2022 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 2022 में जो भी हमारी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उन सभी पुस्तक और उनके लेखक से जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऐप पर आपको एक बहुत ही शानदार फीचर देखने को मिलेगा। अगर आपके पास में कोई प्रश्न है जिसका उत्तर आपको नहीं पता है और वह प्रश्न इंग्लिश लैंग्वेज, मैथ का है, जीके का है या फिर रीजनिंग का है, तो सिंपली आपको क्या करना है, उस पार्टिकुलर क्वेश्चन का यहाँ पर एक फोटो क्लिक करना है। उसके बाद में जितने एरिया में आपका वो क्वेश्चन है वहाँ तक इसे क्रॉप करना है और क्रॉप करने के बाद में आप इसे अनअकैडमी के ऐप के ऊपर अपलोड कर देंगे। अनअकैडमी के जो भी यहाँ पर एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा आपके इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा और ये फीचर बिल्कुल अनअकैडमी के ऊपर फ्री है, यानी कि इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली आप अपना क्वेश्चन सेलेक्ट करिए, उसे क्रॉप करिए और फिर आपको यहाँ पर ऐप के ऊपर अपलोड कर देना है। कुछ ही समय के बाद में यहाँ पर अनअकैडमी की जो टीम है उसके द्वारा इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया जाएगा। अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लास भी होती है, ये भी बिल्कुल फ्री है। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर जो मेरी लाइव क्लास होती है जीके और करंट अफेयर की, उसमें जुड़ करके आप टेस्ट भी दे सकते हैं। अनअकैडमी के किसी कोर्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अनअकैडमी का जो कोर्स है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ सारे कोर्स पर आप 25 से 30% तक का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड, इसके लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा 2021 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है अंग्रेजी भाषा का वो मिला है नमिता गोखले जी को और यही नमिता गोखले जी हैं जिनके द्वारा उपन्यास लिखा गया है जिसका नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, यानी कि वह चीज़ें जिन्हें हमको पीछे छोड़ना जरूरी है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता नाटक सम्राट अशोक के लेखक कौन है? तो सम्राट अशोक नाम का ये जो नाटक है इसे लिखा है दया प्रकाश सिन्हा जी ने। किसने लिखा है? दया प्रकाश सिन्हा जी ने लिखा है और इसी के लिए इनको पिछले साल 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये जो नाम आपको अनामिका का दिख रहा है, अनामिका को हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 2020 में और इनकी रचना क्या है? तो इनकी रचना का नाम है टोकरी में दिगंत। तो ये भी ध्यान रखिएगा, टोकरी में दिगंत नाम की जो रचना है वो आपके अनामिका की है। अगला प्रश्न है कि सरस्वती पुरस्कार विजेता कविताओं की संग्रह मैं तो यहाँ हूँ, इसके लेखक कौन है? तो ये जो कविताओं का संग्रह है इसे लिखा है रामदरस मिश्रा जी ने। किसने लिखा है? रामदरस मिश्रा जी के द्वारा लिखी गई ये कविताएं हैं और इसी के लिए इनको 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। एक नाम आपको यहाँ पर सरन कुमार लिम्बाले जी का दिख रहा होगा, इन्होंने सनातन नाम की पुस्तक लिखी थी। ये मराठी भाषा के राइटर हैं और इनको पिछले साल 30वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में किस लेखक के द्वारा लिखित पुस्तक टॉम्ब ऑफ द सैंड अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित होने वाला हिंदी का पहला उपन्यास बना है? तो ये जो उपन्यास है इसे लिखा है गीतांजलि श्री ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये प्रश्न वैसे भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है उसके लिए कोई हिंदी भाषा की पुस्तक नामित हुई है। तो पुस्तक का नाम है टॉम ऑफ द सैंड और इसे लिखा है गीतांजलि श्री ने। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में प्रकाशित पुस्तक लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स के लेखक कौन है? तो ये जो आपकी पुस्तक है इसे लिखा है यहाँ पर राशिद किदवई ने। किसने लिखा है? राशिद किदवई के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है जिसका नाम है लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स
ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में प्रकाशित पुस्तक चाइनीज स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माओ टू सी जिनपिंग, यानी कि जो आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के चेयरमैन थे माओ जेडाओ, और इस समय जो सी जिनपिंग है, तो इनका किस प्रकार से शासनकाल रहा है, इसी के बारे में यहाँ पर लिखी गई ये पुस्तक है। और इसे लिखा है हमारे रोजर फेलगोट ने। किसने? रोजर फेलगोट के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में प्रकाशित पुस्तक द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लेखक कौन है? तो हमारे भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर यह किताब है और इस किताब को लिखा है राजेश तलवार ने। किसने? राजेश तलवार ने। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं, ये आपके बच्चों के लिए एक प्रकार की किताब है जो कि इस साल हमारे भीमराव अंबेडकर जी के 131वें बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर जारी किया गया, यानी कि लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में प्रकाशित पुस्तक टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरोज के लेखक कौन है? तो कैप्टन अनुज नैयर जो कि हमारे भारतीय सेना के जवान हैं, उन्हीं के जीवन पर आधारित यह पुस्तक है और इस पुस्तक को लिखा है मीरा नैयर और हिम्मत सिंह ने। किसने? मीरा नैयर और हिम्मत सिंह के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में प्रकाशित पुस्तक द मैवरिक इफेक्ट, इसके लेखक कौन हैं? तो ये जो हमारे पुस्तक है जिसका नाम है द मैवरिक इफेक्ट, इसे लिखा है हरीश मेहता जी ने। किसने लिखा है? हरीश मेहता जी ने लिखा है। तो ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है अप्रैल 2022 में पुस्तक बिरसा मुंडा जनजातीय नायक का विमोचन किसने किया? तो ये जो पुस्तक है इसका विमोचन किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। किसने? धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उन्हीं के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जो कि जनजातीय नायक हैं, इन्हीं के ऊपर एक पुस्तक को जारी किया गया। और ये जो पुस्तक है इसको लिखा है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं, जिनका नाम है अशोक चक्रवाल। तो ध्यान रखिएगा, अशोक नहीं जी, आलोक चक्रवाल इनका नाम है और इन्हीं के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में प्रकाशित पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, इसके लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है इसे लिखा है श्रीराम चौलिया ने। किसने लिखा है? श्रीराम चौलिया के द्वारा ये लिखी गई ये पुस्तक है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में नीति आयोग ने किस संगठन के साथ मिलकर इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक को लॉन्च किया? तो ये जो पुस्तक है इसको लॉन्च किया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिल करके। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। काफ़ी महत्वपूर्ण है, जरूर ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिल करके इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 नाम की पुस्तक को लॉन्च किया है। सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में प्रकाशित पुस्तक रिस्ट अश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये आत्मकथा है सैयद जी.आर. विश्वनाथ की। जी.आर. विश्वनाथ जो कि हमारे भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं, इन्होंने ही अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है रिस्ट अश्योर्ड। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में प्रकाशित पुस्तक ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, इसके लेखक कौन हैं? तो ये जो पुस्तक है इसको लिखा है रत्नाकर शेट्टी ने। किसने लिखा? रत्नाकर शेट्टी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नाम इसका है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है मार्च 2022 में प्रकाशित पुस्तक द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, इसके लेखक कौन हैं? तो ये जो हमारी पुस्तक है इसको लिखा है विकास कुमार झा ने। किसने लिखा है? विकास कुमार झा ने लिखा है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो आपने इनको जरूर देखा होगा जिनका नाम है ऊषा उत्तुप। तो इन्हीं के ऊपर लिखी गई ये किताब है जिसका नाम है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। विकास कुमार झा के द्वारा ये लिखा गया है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में प्रकाशित पुस्तक द फाउंडर्स
द स्टोरी ऑफ पेपाल्स, इसके लेखक कौन हैं? आपको पता होगा पेपाल्स एक हमारी इंटरनेशनल पेमेंट कंपनी है और इलोन मस्क भी इसके संस्थापक रहे हैं। पेपाल्स के ऊपर ही लिखी गई ये किताब है और इसे लिखा है हमारे अनिरुद्ध सूरी ने। किसने लिखा है? अनिरुद्ध सूरी ने लिखा है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाए। अनिरुद्ध नहीं नाम है जी, इनका नाम है, रुकिएगा एक मिनट, जिमी सोनी। ठीक है, इनका नाम क्या है? जिमी सोनी इनका नाम है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो जिमी सोनी के द्वारा लिखी गई ये किताब है और इसमें इन्होंने ये बताया है कि किस प्रकार से पेपॉल नाम की कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में प्रकाशित पुस्तक क्वीन ऑफ फायर की लेखिका कौन है? तो क्वीन ऑफ फायर नाम की जो पुस्तक है इसे लिखा है देविका रंगाचारी ने। किसने लिखा? देविका रंगाचारी ने। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो हमारी जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं उन्हीं के जीवन के ऊपर ये आधारित पुस्तक है जिसका नाम है क्वीन ऑफ फायर। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में प्रकाशित पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ बीसीसीआई, इसके लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है इसे लिखा है विनोद राय ने। किसने लिखा है? विनोद राय जी ने लिखा है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में प्रकाशित पुस्तक द एंजल्स ऑफ कैलाश, इसकी लेखिका कौन है? तो ये जो पुस्तक है इसे लिखा है सुबीरा प्रसाद ने। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आपके सुबीरा प्रसाद की सेकंड बुक है जो कि आपके द एंजल ऑफ कैलाश नाम से है और इसको अभी जनवरी में प्रकाशित किया गया है। बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज का विमोचन किया गया? तो ये जो पुस्तक है इसे विमोचित किया है मीनाक्षी लेखी ने। तो हमारे भारत के जो भी वीर सपूत रहे हैं उन्हीं के ऊपर ये किताब है और इसका विमोचन हमारी विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में प्रकाशित पुस्तक द टर्न ओवर विजार्ड, इसके लेखक कौन है? तो ये जो हमारी पुस्तक है इसे लिखा है अरूप राय चौधरी ने। किसने लिखा? अरूप राय चौधरी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने इस पुस्तक का अनावरण किया है और ये जो पुस्तक है हमारे एनटीपीसी के पूर्व जो डायरेक्टर हैं अरूप राय चौधरी, उनके द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में प्रकाशित पुस्तक रतन टाटा द अथराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है इसे लिखा है फेमस पत्रकार थॉमस मैथ्यू ने। किसने? थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में प्रकाशित पुस्तक बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इसके लेखक कौन है? तो ये जो हमारी पुस्तक है इसे लिखा है चंद्रचूड़ घोष ने। किसने लिखा? चंद्रचूड़ घोष के द्वारा हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं उनके ऊपर लिखी गई ये पुस्तक है। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में प्रकाशित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है इसे लिखा है नवदीप सिंह गिल ने। तो आपको पता होगा नीरज चोपड़ा जिन्होंने पिछले साल जेवलिन थ्रो में हमको गोल्ड मेडल दिलाया था ओलंपिक में, उन्हीं के जीवन के ऊपर ये किताब है। नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, लिखा है इसे नवदीप सिंह गिल ने। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में प्रकाशित पुस्तक वन अमॉन्ग यू या फिर उंगलील ओरुवन, ये आपके किस राजनेता की आत्मकथा है? तो तमिलनाडु के जो वर्तमान में डीएमके पार्टी से सीएम हैं जिनका नाम एमके स्टालिन है, एमके स्टालिन साहब के जीवन के ऊपर ये किताब है जिसका नाम है वन अमॉन्ग यू। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में प्रकाशित पुस्तक टू हेल एंड बैक, इसके लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है इसे लिखा है मशहूर पत्रकार वर्षा दत्त ने। किसने? वर्षा दत्त ने। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट इस नाम से एक पुस्तक को लॉन्च किया है? तो ये जो आपकी पुस्तक है इसे लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव ने। किसने? हमारे जो वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने इस पुस्तक को लॉन्च किया। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आखिरी पुस्तक है
कि मार्च 2022 में साहित्य अकादमी के द्वारा प्रकाशित पुस्तक मानसून के लेखक कौन है। तो साहित्य अकादमी ने इस पुस्तक का प्रकाशन किया है और इसे लिखा है अभय के ने। किसने लिखा? अभय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो मानसून ये आपके कविताओं की एक संग्रह है जिसको लिखा है हमारे भारत के कवि अभय के और ये प्रकाशित की गई है साहित्य अकादमी के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से जो भी हमारी 28 सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें थी उनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।